नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस की सरकार जो है वो पाकिस्तान से करीब लगातार आ रही है और करीबी अब इतनी और भारत से दुश्मनी इतनी कि अब कल तक जिस बांग्लादेश में भारत से सामान की सप्लाई होती थी, भारत के भरोसे था, अब बांग्लादेश की यूनुस सरकार कह रही है कि पाकिस्तान से ही सामान खरीदो। अपने देश के लोगों को धमका रहे हैं कि पाकिस्तान से ही सामान खरीदो। हालांकि पाकिस्तान खुद कंगाल है, खुद वो कर्ज मांग कर अपना पेट भर रहा है। पाकिस्तान में लोग दाने दाने को मोहताज हैं, वहाँ पर महंगाई इस चरम पर है। तो सवाल ये है कि कंगाल पाकिस्तान बांग्लादेश को देगा क्या। इसलिए बांग्लादेश भी कभी कभी भारत से कहता है कि साहब आप ही चावल दे दीजिए, लेकिन भारत से चूंकि दुश्मनी मोल ले रहा है, भारत की सीमा पर लगातार उसकी गतिविधि, हिंदुओं पर अत्याचार और पाकिस्तानी सेना के साथ, पाकिस्तानी लोग सरकार के साथ उसकी करीबी, तो अब पाकिस्तान क्या बांग्लादेश का पेट भर पाएगा? फिलहाल मौजूदा स्थिति में ये लग नहीं रहा है, लेकिन फिर भी यूनुस सरकार कह रही है कि पाकिस्तान से ही सामान खरीदो अब अपनी ज़रूरतों के लिए। हालांकि बांग्लादेश भारत से आलू और चावल जैसी खाद्य सामग्री की मांग करता है, लेकिन व्यापारिक संबंधों के लिए, ट्रेड रिलेशन के लिए वो पाकिस्तान की ओर देख रहा है। और ये समझिए कि हाल ही में बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच व्यापार और समुद्री संबंध भी मजबूत होते दिख रहे हैं। इसमें सबसे ताज़ा अपडेट ये है कि एमवी युआन शियांग फाजान ये बांग्लादेशी समुद्री इलाके में ये जहाज़ दाखिल हो चुका है और ये जहाज़ कराची से दुबई होते हुए बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह पहुंचा है। अब बांग्लादेश के गठन के बाद ये पहली बार ऐसा हुआ है कि समुद्री समझौते के तहत पाकिस्तान का जो जहाज़ है, समुद्री जहाज़, वो पाकिस्तान से बांग्लादेश पहुंचा है। और ये कहीं ना कहीं बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच नज़दीकी इसे आप मान सकते हैं। बांग्लादेशी कारोबारियों पर पाकिस्तानी सामान जो है इंपोर्ट करने का दबाव डाला जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि कारोबारियों को कहा जा रहा है कि आप पाकिस्तान से कारोबार कीजिए, पाकिस्तान से सामान इंपोर्ट कीजिए। और ये भी कहा गया है कि बांग्लादेश के शिपिंग मंत्रालय के कुछ अधिकारी भारत बांग्लादेश शिपिंग समझौते की समीक्षा करने का भी सुझाव दे रहे हैं। इस समझौते के तहत ही भारत के चटगांव और मोंगला बंदरगाहों तक जाने की इजाज़त है। चटगांव बंदरगाह के बारे में जान लीजिए। चटगांव बंदरगाह भारत के लिए रणनीतिक तौर पर काफ़ी महत्व रखता है। भारत इस बंदरगाह के जरिए बांग्लादेश में अपने खिलाफ होने वाली साजिशों पर नज़र रख सकता था। साल 2004 में इस बंदरगाह पर गोला बारूद से भरे 1500 डब्बे मिले थे। इसकी कीमत $4.5 से $7 मिलियन आंकी गई थी और तब आरोप लगे थे कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने इन हथियारों की डिलीवरी आतंकवादी संगठन उल्फा को की थी। तो अब सब इसलिए चिंताएं भारत की भी बढ़ गई हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश की साठगांठ और समुद्री समझौते का असर एक बार फिर से ये ना हो कि जो तस्करी है, हथियारों की तस्करी हो या ड्रग्स की तस्करी हो, वो पाकिस्तान अब इस समुद्री रास्ते के ज़रिए चटगांव बांग्लादेश पहुंचाए और फिर बांग्लादेश के ज़रिए भारत में उन हथियारों को लेकर आतंकी प्रवेश करें या ड्रग्स की तस्करी हो। इसलिए ये टेंशन भारत को ज़रूर है। हालांकि भारत की सीमा पर हमारे जवान तैनात हैं, मुस्तैद हैं, लेकिन सवाल ये है कि जो बांग्लादेश पाकिस्तान से करीबी होना चाह रहा है और पाकिस्तान से सामान इंपोर्ट करने के लिए अपने कारोबारियों को दबाव डाल रहा है कि आप पाकिस्तान से ही सामान इंपोर्ट करो, उनसे ट्रेड करो, उनसे ही कारोबार करो, भारत से कारोबार मत करो, तो क्या पाकिस्तान के भरोसे बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था दुरुस्त हो पाएगी? बांग्लादेश का पेट भर पाएगा? क्योंकि चावल, तेल, दाल, यहाँ तक कि बाकी चीज़ें वो पाकिस्तान के बजाय भारत से मंगाता रहा। अब पाकिस्तान से मंगाने पर क्या वो कंगाल पाकिस्तान बांग्लादेश को ये सामान सप्लाई कर पाएगा? और सबसे बड़ी बात, पेट्रोलियम उत्पाद और बिजली जो कि बांग्लादेश की ज़रूरत भारत पूरी करता है, बिजली भारत देता है, पेट्रोलियम उत्पाद भारत देता है, ये कहाँ से बांग्लादेश पाकिस्तान से मंगा सकेगा? क्या पाकिस्तान बिजली मुहैया करा पाएगा? नहीं। पेट्रोलियम उत्पाद बिल्कुल नहीं। तो सवाल ये है कि आखिर मोहम्मद यूनुस की सरकार को ऐसा क्यों लग रहा है कि वो पाकिस्तान के भरोसे बांग्लादेश को आगे ले जाएंगे? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।